अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जनाब मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। बात हो रही है जनाब, आईसीसी ने वर्ल्ड टी20 के ग्रुप ऑफ 12 का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान ग्रुप 2 में है और 2 में इंडिया भी है। तो बड़ा दिलचस्प मरहला आ गया है, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में अक्सर पाकिस्तान हार तो जाता है, लेकिन मैच के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। और ये यकीनन आप माने या ना माने इस वक्त, क्योंकि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट में गैप बहुत ज़्यादा है। और तस्लीम करने वाली बात है कि जनाब वाकई इस वक्त इंडिया और पाकिस्तानी टीम में कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान की टीम डिपेंड कर रही है बाबर आज़म पे, रिजवान पे, मान लेते हैं हसन अली पे। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम में इस वक्त कोई प्रॉपर स्टार नहीं है। फ़खर जमान चल गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं चले तो कोई उम्मीद भी नहीं है। इसके अलावा और आपके पास फ़िलहाल कोई स्टार नहीं है। हारिस रऊफ़ जब जान मारते हैं तो यकीनन विकेटें लेते हैं, लेकिन रन्स भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। आमिर के आने ना आने का कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही, और फिर आमिर में वो पहली वाली बात भी नहीं रही। लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि आमिर अब मैच विनर बॉलर है, और मैच विनर बॉलर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन फ़िलहाल हम ये नहीं कह सकते कि उसमें वो पैशन है, उसमें वो एनर्जी है, उसमें वो रिदम है जो माजी में हुआ करता था और वापस आने के बाद। और अब तो फ़िलहाल वो पाकिस्तान की टीम के मैनेजमेंट के एक प्लान में नहीं है। वो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट का प्लान जो है बहुत जल्दी बदल जाता है, कुछ पता नहीं चलता। ट्विटर पे बड़ी बातें होने शुरू हो गई कि जनाब बाबर वर्सेस विराट कोहली, बाबर वर्सेस विराट कोहली। लेकिन मजाक की हद तक तो ठीक है, लेकिन अमलन मेरे ख़्याल से बाबर वर्सेस विराट कोहली कुछ बनता नहीं है, कुछ जमता नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। यकीनन 81 मैचों में 14 सेंचुरियां बना दी हैं, लेकिन ये तो एक रिकॉर्ड हैं और रिकॉर्ड बनते और टूटते रहते हैं। कल कोई और आके बना देगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, विराट कोहली ने जिस तरह से इंडिया को लीड किया है, जिस तरह से खिलाड़ियों के साथ चले हैं, रोहित शर्मा हैं इंडिया में, केएल राहुल हैं इंडिया में, बुमराह हैं और शामी हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया स्टार मेकर है। वो अपने खिलाड़ियों को स्टार बनाता है, और उनके खिलाड़ियों में पैसा भी बहुत है, मानते हैं। पैसे की वजह से उनके खिलाड़ी अपने पर तवज्जो देने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा होता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के पास इतना पैसा नहीं होता और लीग खेल रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है आईपीएल में पाकिस्तानियों की एंट्री बंद है। और पाकिस्तानियों की जब एंट्री आईपीएल में बंद होती है तो यकीनन जो लीग सबसे ज़्यादा पैसा देती है उसमें पाकिस्तानियों की एंट्री नहीं है। फिर 100 में पाकिस्तानी खेल नहीं रहे, बहुत कम पाकिस्तानी रह गए हैं, क्योंकि काफ़ी मसला हो रहा है वो उसके शेड्यूल में और पाकिस्तान क्रिकेट में। लिहाजा अब देखना पड़ेगा कि क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ जाना है और फिर उसके बाद वर्ल्ड टी20 शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान का पूल आसान नहीं है। बज़ाहिर इंडिया है, अफ़गानिस्तान है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम को हम बिल्कुल नहीं निकाल सकते। न्यूजीलैंड एक बहुत तगड़ी टीम है, और जिस तरह से कैन विलियमसन लीड कर रहे हैं न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड फ़ाइनल में पहुंची उस वर्ल्ड कप के। फिर जनाब आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप की विनर है, अब इंडिया को हराया है। लिहाजा हम नहीं कह सकते हम कि प्लान के साथ आ रहे हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेटर बहुत ज़्यादा कंपोज है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा टू द पॉइंट खेलते हैं। वो लोग अपने जनाब तवानाई को ज़ाया नहीं करते। लिहाजा हम समझते हैं कि इस वक्त न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 वो टीमें हैं जो इस वक्त हम कह सकते हैं कि टॉप रनर हैं। पाकिस्तानी टीम के बारे में प्रेडिक्ट करना तो मेरे ख्याल से नजूमी के लिए भी आसान नहीं होगा, तो मैं तो बहुत मुश्किल है।
लेकिन जो इस वक्त की सूरत हाल है, अब देखें अभी तक हमारी टीम तश्कील 9 के मरहले से गुजर रही है। अब तश्कील 9 मेरे भारतीय भाइयों के लिए थोड़ा सा मसला होता है, तो वो कहते हैं कि जी अभी भी नई टीम है, अभी भी हमें पता नहीं है कि नंबर 1 पे कौन खेलेगा, नंबर 2 पे कौन खेलेगा, नंबर 3 पे कौन खेलेगा, मिडिल ऑर्डर में कौन है, हमारे बॉलर्स कौन हैं, हमारे पास स्पिनर नहीं है, उस्मान कादिर को हम खिला नहीं रहे, शादाब को का इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई ये फॉर्म में आ जाए या रिदम में आ जाए। उस्मान कादिर एक मैच विनर बन सकता है बॉलर, और इंडियन कंडीशन में उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन हम उस्मान कादिर को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, हम उसे यूज़ नहीं कर रहे। इंग्लिश कंडीशन में वो मैच जितवा सकता था, आपने वनडे में उसे नहीं खिलाया, अब T20 में भी नहीं खिलाएंगे, तो काफ़ी मुश्किलात हैं पाकिस्तान की क्रिकेट की, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे में इंडिया ने जनाब टेस्ट सीरीज़ की तैयारी शुरू कर दी है इंग्लैंड के ख़िलाफ़। 2 कोविड पॉजिटिव भी आए, एक ऑफिशियल पॉजिटिव आया, फिर ऋषभ पंत पॉजिटिव आए। मेरे ख्याल से दुनिया क्रिकेट काफ़ी जो है हिली हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा। डेल्टा वेरिएंट तेज़ी से फैल रहा है, पाकिस्तान में भी फैल रहा है, हमें नहीं पता कि दुबई में क्या सूरत हाल होगी, वर्ल्ड T20 होगा नहीं होगा, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट चैम्पियनशिप होगी नहीं होगी, हमें कोई कंफर्म नहीं होता, कोई पता नहीं होता, कोई प्लान समझ नहीं आ रहा होता। ख़ास करके हमें तो और मसला हो जाता है कि हम तज्ज़िया क्या करें, हम किस खिलाड़ी को मैच विनर करार दें, और एंड मौके पे उसी का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या होगा। लिहाजा हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो बेंच स्ट्रेंथ की बात करें तो 3 टीमें हैं जिनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मजबूत है, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। इनके पास तो ऐसी डोमेस्टिक क्रिकेट है, ऐसी उनके पास क्रिकेट का स्ट्रक्चर है कि वो 4 या 5 टीमें बना के रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के लिए मसला है, वेस्ट इंडीज़ के लिए मसला है, साउथ अफ्रीका के लिए मसला है, वहाँ पे रेसिज्म भी है और कई मामला चल रहे हैं, उनके बोर्ड को भी काफ़ी मसला हुआ है। तो मेरे ख्याल से 4 टीमें जो हैं वो तो कहीं ना कहीं सरवाइव कर जाएंगी अगर इस तरह की सूरत हाल हो। रैपिडली आपको स्क्वाड चेंज करना पड़े, रैपिडली आपको कोचिंग पैनल चेंज करना पड़ जाए, रैपिडली आपको वेन्यू चेंज करना पड़े, तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के लिए, न्यूजीलैंड के लिए भी मान लेते हैं कि कोई ख़ास मसला नहीं होगा। गो न्यूजीलैंड का पूल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनकी क्रिकेट इस तरह की है कि वो सरवाइव कर जाए, वो इन झटकों से बच जाए। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका के लिए मसाइल हैं, और इन मसाइल का हल यकीनन तलाश करना पड़ेगा। हमें कोविड के साथ ही रहना है। अब नई दुनिया कोविड के साथ ही चलेगी, और कोविड के साथ जब आप चलेंगे तो ये सारे मसाइल जो है ना आपको देखने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से विराट कोहली, रोहित शर्मा, KL राहुल आपके 3 कैप्टन भी हैं, तीनों को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप शिखर धवन को कैप्टन के लिए यूज़ कर रहे हैं श्रीलंका और इंडिया सीरीज़ में। लिहाजा इंडिया के पास काफ़ी वैराइटीज़ हैं, काफ़ी ऑप्शंस हैं, काफ़ी जनाब टेम्परामेंट है। इसी तरह इंग्लैंड के पास है, इसी तरह के बेन स्टोक मौजूद हैं, जो रूट मौजूद हैं, इयन मॉर्गन मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड के पास भी काफ़ी ऑप्शन है। फिर ऑस्ट्रेलिया के पास हैं स्मिथ हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास जनाब डेविड वार्नर हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास टिम पेन हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, और ये तीनों टीमें अपने स्ट्रक्चर की वजह से, अपनी प्लानिंग की वजह से दुनिया क्रिकेट पर राज करती हैं। आप कहते हैं बिग 3, तो बिग 3 ये इसलिए हैं कि इन्होंने प्लान करके चलें, ये एज सडन कुछ नहीं करते, बल्कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ चलते हैं। और जब आप प्लान करके चलते हैं, जब आपके पास बैकअप होता है, जब आपके पास तैयारी होती है, तो यकीनन आप दूसरी टीमों पे भारी पड़ते हैं, दूसरे क्रिकेट बोर्ड पे भारी पड़ते हैं। और यही वजह है कि ये बिग थ्री हैं। तो तनकीद अपनी जगह, आप शोर शराबा अपनी जगह करें, लेकिन रियलिटी को भी नहीं भूलें कि आपको इन बिग थ्रीज़ का मुकाबला अगर करना है तो आपको अपनी क्रिकेट स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सिर्फ बातों से, सिर्फ 4-5 अच्छे खिलाड़ी इत्तफाकन आ जाने से
आपकी टीम कभी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वरना अमलन आपके पास कोई प्लान नहीं है। अगर आपके पास वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, इंज़माम उल हक जैसे खिलाड़ी नहीं आएंगे तो फिर आपकी क्रिकेट 8वें 9वें नंबर पे चली जाती है, 7वें नंबर पे आप रहते हैं। अगर कोई आपकी टीम को अच्छा कर दे तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को काफ़ी मसला हो जाता है, जैसे सरफराज के साथ हुआ है। तो पाकिस्तान क्रिकेट को अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ समझना है, और सीखने और समझने के बाद फ़ैसला कर ले कि भाई ये करना है और ये नहीं करना। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल।